तो देखिए अभी जो हम कवर करने वाले हैं ये हमारा हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का एक नया प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसका नाम है सेलिब्रेशन लैंड और जो प्रोजेक्ट का कोड है वो है फुटहिल्स ऑफ माथेरान। तो माथेरान के बिल्कुल फुटहिल्स पे प्रोजेक्ट है। 104 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास कुछ 700 प्लस इन्वेंट्रीज़ हैं। और अगर मैं अभी की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट नियर बाय पोजीशन है। ये लॉन्च हुआ था कुछ समय पहले, लेकिन अभी हमारे पास कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं तो हमने दोबारा से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और अच्छी बात ये है कि अभी कुछ प्रीमियम यूनिट्स हमारे पास और निकली हैं। इसके अंदर अगर अप्रिसिएशन की बात करें तो नियर बाय क्योंकि पोजीशन है तो आपको 2 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट में आपको 4 महीने 5 महीने के अंदर पोजीशन आपको मिल जाएगा। बेनिफिट ये रहेगा इस समय एंटर करने का कि आपको एक तो ज़्यादा वेट नहीं करना पोजीशन का। प्राइस आपको प्री लॉन्च से थोड़ा सा ही ज़्यादा लॉन्च मिलेगा, मतलब प्राइस का अप्रिसिएशन है। बट हाँ, अभी भी आप अगर बुक करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए प्रोजेक्ट रहने वाला है। मैं आपको प्रोजेक्ट का एक बार पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ इसके अंदर, फिर हम और चीज़ें समझेंगे इन डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। वी एज एन हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा हम कंज्यूमर टेक ड्रिवन ब्रांड है। सारी प्रोसेस हमारी 100% ऑनलाइन रहती है। चाहे आप एलोकेशन ले लीजिए, चाहे साइट सीइंग ले लीजिए, चाहे डॉक्यूमेंटेशन ले लीजिए, चाहे एप्लीकेशन ले लीजिए। तो इससे क्या रहता है कि हमारे पास कस्टमर्स की एप्लीकेशन ऑल अक्रॉस द ग्लोब आती है। 100 से ज़्यादा शहरों से हमारे पास अभी तक 8 प्रोजेक्ट्स के अंदर 6000 कस्टमर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं। और इससे पहले हमारे पास 15-20 हज़ार जो एप्लीकेशन आई हैं अभी तक, वो हमारे पास देश विदेश से आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ मुंबई से या फिर वेस्टर्न इंडिया से ही एप्लीकेशन आ रही हैं। ऑल अक्रॉस इंडिया, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एनसीआर, जम्मू, इवन श्रीनगर, हर जगह से हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं। जो भी कस्टमर्स लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक 5 स्टार गेटेड टाउनशिप के अंदर, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लैंड लेकर या तो अप्रिसिएशन ले सकते हैं कुछ साल होल्ड करके, या तो वो चाहें तो अपना उस पर कंस्ट्रक्शन करके विला बना सकते हैं और अपना एक गेट अवे होम, जैसे कि सेकंड होम या वेकेशन होम भी हम बोलते हैं, वो भी अपना बना सकते हैं। इसमें कुछ लोग और भी आगे जाके क्या करते हैं कि वो जिस समय प्रॉपर्टी पे नहीं है अवेलेबल, वो उसको रेंटल सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी अपना लिस्ट कर देते हैं एयरबीएनबी, स्टे विद स्टार, मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट्स में, ठीक है। अगर आप देखें ध्यान से तो हमारे साथ 6000 कस्टमर्स हमारे साथ अभी तक सक्सेसफुली जुड़ चुके हैं। 11 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा का लैंड हम सोल्ड कर चुके हैं और 15 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा का लैंड अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं पे आउट की बात करूं तो 72 करोड़ का पे आउट हम अभी तक अपने चैनल पार्टनर्स को कर चुके हैं। ये कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जैसे अलीबाग का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें आया हमारे पास कस्टमर से भी। ये हमारा गल्फ ऑफ गोवा के अंदर हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक। ये सेकंड प्रोजेक्ट है, 2023 में लॉन्च हुआ था, 2025 में इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी है। 2 साल का टाइम हम लेते हैं प्रोजेक्ट्स में। जो भी अम्यूनिटीज़ हमने बोला, चाहे हम क्लब हाउस बोलें, स्विमिंग पूल बोलें, होटल बोलें, प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड रोड बोलें, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोलें, सीवेज मेंटेनेंस, तो जो पूरा इकोसिस्टम है वो बिल्ड करने में हमें 24 महीने का टाइम हम मांगते हैं कस्टमर से। लेकिन अभी तक हमने अर्ली डिलीवरी दी है हर प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रोजेक्ट है अयोध्या का सरयू, और फिर इसके बाद हमारा है ये डपोली का टमोरोलैंड। फिर आपका आता है गल्फ ऑफ गोवा, सॉरी इंपीरियल गोवा, जो गोवा का हमारा पहला प्रोजेक्ट था। इसके बाद आपका आता है सेलिब्रेशन लैंड। तो आप इसमें अगर एरिया भी देखिए ध्यान से तो देखिए 21 एकड़ में बना है, 27 एकड़ में, 50 एकड़ में। इसके बाद डपोली अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा 250 एकड़ में। और ये जो माथेरान है जिसको नेरल भी हम कहते हैं, ये हमारा 104 एकड़ में प्रोजेक्ट है, ओके, ठीक है। मुंबई वालों को तो अच्छे से पता होगा कि अगर उनको वीकेंड्स पे गेटअवे पे कहीं जाना है तो नेरल, माथेरान और ये आपका कोलाबा, ठीक है, और लोनावला, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो जाके अपना एंजॉय कर सकते हैं, वीकेंड गेट अवे कर सकते हैं, नेचर में जाके थोड़ा सा फील कर सकते हैं। क्योंकि मुंबई एज अ सिटी इतनी ज़्यादा क्राउडेड है कि वहाँ पर हमारे पास ग्रीन एरिया, फॉरेस्ट एरिया नहीं बचा है, राइट। और हमारे पास हाई राइज बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से तो जो सिटी में रहते हैं लोग, उनको हमेशा ही फील रहता है कि हम नेचर से दूर हो चुके हैं और नेचर के पास रहना चाहते हैं। तो उस फील के लिए ये प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे अच्छा है इस समय इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पोजीशन नियर बाय है, लोकेशन एकदम परफेक्ट है, और साउथ मुंबई से भी अगर मैं बात करूँ, साउथ मुंबई से तो 2 घंटे की कनेक्टिविटी है। जैसे कि अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं गुड़गांव में, तो MG रोड गुड़गांव का नोएडा से जो टाइम लगता है 2 घंटे का, उतने में ही आप साउथ मुंबई में अगर हैं तो 2 घंटे में आप अपने प्रोजेक्ट में पहुँच सकते हैं। इसके बाद अगर मैं अगेन गुड़गांव के MG रोड की बात करूँ, और नई दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है, 1.5 घंटे का टाइम लगता है। उतना ही जो हमारा नवी मुंबई का नया एयरपोर्ट आने वाला है, जिसको टर्मिनल 3 भी बोलते हैं वहाँ का, वहाँ से नेरल की डिस्टेंस 1.25 घंटे की है, यानी कि 75 मिनट्स। तो कनेक्टिविटी वाइज एक अच्छी लोकेशन पे आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है। प्राइस पॉइंट से हम में देखें तो अभी क्योंकि हमने पोजीशन नहीं दिया है, इस वजह से प्राइस पॉइंट आपको अभी बहुत कम मिलेगा। लैंड मिल रहा है, इसमें FAR भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है 1.75 का, और ग्राउंड +2 का कंस्ट्रक्शन है। तो बहुत अच्छे अम्यूनिटीज़ हैं, अम्यूनिटीज़ अभी हम कवर करते हैं। बहुत अच्छा शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है।
ये कुछ रेंडर इमेजेस हैं पिछले प्रोजेक्ट की। हमारा पहला प्रोजेक्ट था इंपीरियल गोवा। इस तरह की रेंडर इमेज हमने 2022 में कस्टमर्स को शो कराई थी कि सर हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी एक्चुअल इमेज है प्रोजेक्ट की। तो जो हमने बोला उससे ज़्यादा ही हमने डिलीवर करके दिया। हम देख पा रहे हैं। इसके बाद ये हमारे क्लब हाउस की रेंडर इमेज है, ये भी रेंडर इमेज है और इट वाज ऑलरेडी डिलीवर्ड, इट इज़ नाउ डिलीवर्ड इन मई 2024। आप अगर वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, इस प्रोजेक्ट की हमने अमिताभ बच्चन जी के साथ शूट भी किया है एक्चुअल वीडियो का, और वो एक्चुअल साइट से हुआ है। तो क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, प्लॉट्स की मार्किंग, अंदर पूरी सीवेज सप्लाई, ड्रेनेज सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट्स, प्रॉपर रोड, सब कुछ हम बना चुके हैं। इसके अंदर पोजेशन दे चुके हैं, ऑक्यूपेंसी ओसी आ चुका है मई में। अभी इस मानसून की वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं किया लोगों ने, लेकिन अक्टूबर नवंबर से आप मान सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन भी लोग कर सकते हैं। अभी लोगों के ऊपर है वो कंस्ट्रक्शन करना चाहें या फिर वो उसको होल्ड करना चाहें, राइट। ये हमारा इवनिंग व्यू है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक्चुअल वीडियो है प्रोजेक्ट की, इंपीरियल गोवा की। ये जिस साइट पे शूट हुई है वो भी एक्चुअल है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसमें। प्रॉपर 5 स्टार ये भी प्रोजेक्ट है, सॉरी 3 स्टार प्रोजेक्ट है। प्रॉपर गेटेड रहते हैं, कॉन्सियर्ज सर्विस रहती हैं, अम्यूनिटीज़ सारी रहती हैं, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, प्लेइंग एरिया, किड्स एरिया, एवरीथिंग। और इसमें जो ऑफरिंग है अगेन प्लॉट्स की ऑफरिंग है इसमें। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्चुअल 3200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। ठीक है, ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट आया था गल्फ ऑफ गोवा। ये 2023 में हमने लॉन्च किया था। और बिट्स प्लानी गोवा का जो कैंपस है जस्ट एडजेसेंट ही है उसके। तो डबल एम जो साउथ गोवा का एयरपोर्ट है हमारा, उससे सिर्फ 7 मिनट का डिस्टेंस है। बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है साउथ गोवा का। सेकंड प्रोजेक्ट था हमारा, ये आप देख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ये जो प्लॉट्स देख रहे हैं, आप सिर्फ प्लॉट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक प्लॉट नहीं मिल रहा है, आपको एक अपग्रेडेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, जहाँ पर ये अम्यूनिटीज़ सारी सिर्फ आपके लिए हैं, आपके लिए और इस सोसाइटी के रेजिडेंट्स के लिए। आउटसाइडर्स के लिए, रेजिडेंट्स के लिए है ये सारी अम्यूनिटीज़, आउटसाइडर्स के लिए नहीं है। यानी कि अगर आप टाउनशिप का मेंबर है तो सारी अम्यूनिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं। इवन इफ अगर आपने लैंड लेके होल्ड कर दिया है, आप कंस्ट्रक्शन भी नहीं करते हैं, तो भी आप आके यहाँ के अम्यूनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। और जब आपका घर बन रहा होगा, आपका विला बन रहा होगा, एमिनिटी व्हाटएवर द चार्जेस दैट विल बी, जब हम लोग जमीन ले रहे तब उसी टाइम उसी के अंदर ही है, करेक्ट। तो जैसे वन गोवा की मैं बात करूँ, तो वन गोवा में हमने लॉन्च जो एंड किया अभी इसी दिस संडे ओनली, आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। हमने क्लब मेंबरशिप चार्जेस जो लाइफ टाइम के होते हैं 10.5 लाख रुपये, 10,62,000 रुपये, वो हमने कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूसिव करके दिया है। मतलब क्लब मेंबरशिप के लिए लोग अलग से चार्ज करते हैं एनुअली लाइफ टाइम, हमने नहीं किया चार्ज। हमने प्राइस जो प्लॉट का है उसके अंदर ही इंक्लूड करके दिया। उसके टॉप हमने और भी बेनिफिट्स दिए हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी बहुत अच्छी बात है, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल रही है क्लब की, अलग से चार्ज नहीं करना। इनफैक्ट 2 क्लब है नेरल में, और जो अलग से चार्ज करना होता है वो आपका सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज रहता है, जो इस प्रोजेक्ट में आपका 5 रुपये पर स्क्वायर फीट है। अब क्यों ये सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए? क्योंकि 2 साल आपको वेट नहीं करना है प्रोजेक्ट की पोजीशन के लिए। इस दिसंबर से पोजीशन आपकी स्टार्ट है। तो दिसंबर से जिन लोगों ने भी हमारे पहले लॉन्च में आके एप्लीकेशन दी थी, एलोकेशन जिनका हुआ है, उनको दिसंबर ऑनवर्ड्स आपकी एलोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी पोजीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वो अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और रिस्क नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के साथ, और क्विक एक्सेस है डेवलपमेंट्स का, फैसिलिटी का। अगेन 2 साल आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आपका था लैंड इस इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर पोटेंशियल आता है, अपॉर्चुनिटी है, ब्रांड है और कम्युनिटी है। तो सबसे पहले लैंड पे बात करते हैं। तो ये हमारा मुंबई है। 1972 में कुछ इस तरह से दिखता था मुंबई। ये जो रेड जोन है ये आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। ये आपका हीट मैप है पॉपुलेशन का। देखिए 20 साल बाद कितना इम्पैक्ट आया। तो जैसे जैसे मुंबई ग्रो करी है, उसकी पॉपुलेशन भी ग्रो करी है। इन टर्म्स लैंड तो देखिए ग्रो नहीं कर सकता, लैंड तो लिमिटेड रिसोर्स है, बट जो मुंबई की पॉपुलेशन में ग्रो किया है 2 साल के अंदर, वो सिग्निफिकेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। उसके अगले 20 साल में आप देख सकते हैं कितना ग्रोथ हुआ है, और उसके 20 साल में देख सकते हैं। अब यहाँ तो ओशन है हमारे लेफ्ट साइड में, तो इस तरफ तो ग्रोथ नहीं हो सकती, तो हमेशा राइट की तरफ हमेशा मुंबई आगे जा रहा है। अब ये जो एरिया है, उल्वे है, यहाँ पर आपका पनवेल है, ठीक है। तो इस तरफ आपका डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो कोलायर्स इंटरनेशनल जो हमारे रिसर्च पार्टनर हैं, जो हमारे स्ट्रैटेजिक, जब भी हम लैंड एक्विजिशन करते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजिकली लोकेशन वो एक प्रॉपर थॉरो रिसर्च बना के देते हैं। गोवा की भी बना के दिया, हर प्रोजेक्ट की बना के दिया। तो उनकी रिपोर्ट के हिसाब से भी बहुत बड़ी एक रिपोर्ट उन्होंने बना के दी है हमें 70 पेजेस की। उसमें से एक स्लाइड हमने यहाँ ऐड करी है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि नेरल जो है वो नंबर 1 हॉटस्पॉट है इन्वेस्टमेंट के लिए
क्यों? क्योंकि उनकी जो रिसर्च कहती है कि आने वाले टाइम में जो भी यहाँ लैंड में इन्वेस्टमेंट करता है और 5 साल से 10 साल तक लैंड होल्ड करता है, उसको जो रिटर्न है वो 5x तक मिलता है। यानी कि इस प्रोजेक्ट में मान लीजिए अगर आपने 50 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो वो 50 रुपये आपके 250 रुपये बन जाते हैं 10 साल के अंदर, ठीक है। और इसके बाद आपके क्या आता है, इसके बाद आपका अहमदाबाद आता है, फिर आपका चेन्नई आता है, हैदराबाद आता है और कोलकाता आता है। तो 5x रिटर्न देने वाला सिर्फ एक नेरल एक लोकेशन है। और क्यों? क्योंकि नेरल आपका मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है उसके अंदर आता है, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की और डेफिनेटली अप्रिसिएशन यहाँ पर बहुत ही अच्छे होते हैं। अब अगर मैं रेंटल सोर्स ऑफ इनकम की बात करूँ तो अगर हम आप वैसे आप सर यहीं से हैं, दिल्ली गुड़गांव से हैं, तो आप मान लीजिए गुड़गांव में आपने एक इन्वेस्टमेंट किया 2 करोड़ रुपए का, ठीक है। वो 2 करोड़ रुपए आपको 3% का रेंटल यील्ड देके जाता है। 50,000 रुपये महीना, 6 लाख रुपये साल का, तो 2 करोड़ का 6 लाख रुपये हो जाता है 3%। वो जो लॉन्ग टर्म रेंटल्स में वो भी एक हायर साइड पे है। अगर मैं शॉर्ट टर्म रेंटल्स की बात करूं, जहां पर आपका डेली आपका विला अगर आप बनाते हैं तो अगर वो रेंट पे जाता है तो आपको जो रेंटल सोर्स ऑफ इनकम मिलती है वो 15% तक की रेंटल यील्ड मिल सकती है आपको। यानी कि अगर डेली का आपका रेंट आता है 15,000, 18,000, 20,000 रुपये, तो आप मान सकते हैं कि अगर हर वीकेंड भी आप रहते हैं जाके, आपका कोई कस्टमर हर वीकेंड जाके रहता है अपने विला में और बाकी के 20 दिन वो नहीं रहता है, तो 20 दिन की ऑक्यूपेंसी अगर मानते हैं तो उसके हिसाब से भी अगर डेली का 15,000 रुपये भी रेंट पकड़ के चलते हैं तो भी 3 लाख रुपये महीने का और साल का 32 लाख रुपए पोस्ट डिडक्शन। 10% अगर हम डिडक्शन भी कर लेते हैं जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है मिसलेनियस मैनेजमेंट का या फिर मार्केटिंग का, उसके बाद भी 32 लाख रुपए साल की यहाँ पर कमाई होती है, ठीक है। तो ये 15% का रेंटल यील्ड आपको शॉर्ट टर्म रेंटल से मिलता है और उन लोकेशन से मिलता है जहाँ पर टूरिज़्म आपका अच्छा हो। और नेरल माथेरान जैसे हम सब जानते हैं कि माथेरान मुंबई में इसलिए फेमस है क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं और एक वीकेंड गेटवे है। लोग वहाँ पर जाकर नेचर को फील करते हैं और बहुत अच्छा ग्रीनरी आसपास है, इस वजह से लोग वहाँ जाके टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो एक अच्छा एरिया है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, प्लस उसको अपना टूरिज़्म हॉटस्पॉट का भी जो एक फैक्टर है उसको भी आप कमर्शलाइज कर सकते हैं। आगे आते हैं लोकेशन पे, तो जोग्राफिकली लोकेशन को समझते हैं एक बार। ये हमारा मुंबई है, ठीक है। ये हमारा साउथ अगर मुंबई है कोलाबा, जो कि ताज अगर यहाँ पर है ताज होटल, तो यहाँ से जो लोकेशन है नेरल की 2 घंटे की लोकेशन है। 2 घंटे के डिस्टेंस में आप कवर करते हैं। अश्विनी चालू हुआ है कि काफ़ी हो गया है? अभी बीच में आ गए हैं, बीच में? हाँ जी, ठीक है। इसके बाद ये हमारा आपका साउथ मुंबई से 2 घंटे अगर है, और ये आपका नवी मुंबई जो आपका एयरपोर्ट है, जो हमारा 2025 मार्च से ऑपरेशनल होने वाला है। काम हो चुका है, ट्रायल भी हो रहा है और ट्रायल होने के बाद सिर्फ 75 मिनट में, यानी कि 1.25 घंटा, गुड़गांव से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या धौला कुआं आप पकड़ लीजिए, 1.25 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। यहाँ से भी आप 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। यस। तो एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, घर ले रहे हैं जो कि नेचर के बीच में है और सिटी से भी दूर नहीं है। अगर आपका ऑफिस नवी मुंबई में है या फिर आप फ्लाइट के आसपास देखते हैं, अगर आपका वर्क लोकेशन यहाँ पर है तो डेफिनेटली आप यहाँ कर ले सकते हैं आराम से, जो आपका एंड यूज़र यानी कि आप अपने लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ काम करते हैं मुंबई के मेन एरियाज में तो ये आपका वीकेंड गेटवे पे होम भी हो सकता है और डेफिनेटली आप सैटरडे संडे अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही लश ग्रीन एरिया में आप जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर मैं एयरपोर्ट की बात करता हूँ तो 4 टर्मिनल्स उसके अंदर रहने वाले हैं, 2 रनवेज रहेंगे और 9 करोड़ की कैपेसिटी रहेगी एनुअली। तो इतने कैपेसिटी ड्राइव करने के बाद ये जो एयरपोर्ट है आने वाले 6 महीने में जो ऑपरेशनल हो रहा है 2.6 मिलियन मेट्रिक टन का कार्गो कैपेसिटी लेके आने वाला है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी रहेगी इस एयरपोर्ट की, ठीक है। 4 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा। अब उन जॉब्स जो क्रिएट कर रहा है वो लोग एयरपोर्ट के आसपास भी अपने रहने के लिए देखेंगे, तो अकोमोडेशंस कितने ज़्यादा बनेंगे, रियल एस्टेट के प्राइसेस कितने बनेंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप होगा। और इस एयरपोर्ट में काम करने के लिए लोग अलग अलग शहरों से आने वाले हैं, तो कितना ग्लोबलाइजेशन भी होगा, राइट। इसका इम्पैक्ट आपकी आने वाली प्रॉपर्टी में भी होगा। अब ये बात करते हैं हम नैना की। अब ये नैना क्या है? न्यू मुंबई एयरफोर्स इन्फ्लुएंस एरिया। ये जो आपका नवी मुंबई है और ये जो आपका मुंबई है, जो वाइट पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज मुंबई। ये आपका आया था नवी मुंबई। नवी मुंबई में अगर ये एयरपोर्ट हमारा मार्च से ऑपरेशन हो रहा है तो 50 किलोमीटर का जो रेडियस है उस एरिया में 15 से 20% का एप्रिसिएशन तो बहुत ही मामूली बात है। अगर हम दिल्ली की भी बात करें, इंदिरा गांधी हमारा टर्मिनल एयरपोर्ट है, इसके आप आसपास का एरिया देख लीजिए, चलिए महिपालपुरी देख लीजिए, सिर्फ एयरपोर्ट होने की वजह से आसपास का होटल और जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कितना बूम किया, राइट। उसकी वजह से आसपास कितना ज़्यादा मार्केट बूम किया, लोकल मार्केट्स हैं, कितनी माइक्रो मार्केट्स हैं, हाइपर मार्केट्स हैं, और रोड्स की कनेक्टिविटी होने की वजह से ये प्रोजेक्ट ना तो सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से बल्कि रोड की कनेक्टिविटी होने की वजह से भी ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत सुपर है। यस।
अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। तो हमने लैंड समझ लिया, उसका पोटेंशियल समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। तो क्योंकि पोजीशन नियर बाय है, आपको 4-5 महीने के अंदर पोजीशन मिल जाता है। पोजीशन के बाद सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज होता है। जब प्रॉपर्टी बन जाती है, आपकी पोजीशन मिल जाता है, सारी अम्यूनिटीज़ रेडी हो जाती हैं। अभी भी मैं कहूँगा कि 70% 75% काम हुआ है। अभी हार्ड स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है, लेआउट्स बन के रेडी हो चुके हैं। इंटीरियर्स का जो आर्किटेक्चर का जो फिनिशिंग टच है, अभी वो दिया जा रहा है। एक बार वो पूरा फिनिश हो जाता है, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी की असली वैल्यू आप देखेंगे कि कितना इंक्रीज होती है। तो जो लोग अभी भी इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी 50% 60% एप्रिसिएशन बहुत ही मामूली बात है। इसके बाद अगर मैं 15-20% एयरपोर्ट की वजह से अगर अप्रिसिएशन देखता हूँ, तो वो एक बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपका अप्रिसिएशन कितना होने वाला है इन 2 फैक्टर्स की वजह से। इसके बाद ये जो चार्ट है, इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट आया था तो 2000 के नीचे का प्राइस था पर स्क्वायर फीट का, और अगले साल 2023 में ये 2000 से थोड़ा ऊपर निकला, और 2024 में ये 3000 से थोड़ा सा 3000 के आसपास पहुंचा है। राइट, तो ये अभी का रेट है। और अगर हम 2025 में चलते हैं, जिसमें भी अभी सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो 2024 और 2025 के बीच में देखिए सिग्निफिकेंट ग्रोथ कितनी है। और ये वो एरिया है जो पोजीशन के लिए बचा हुआ है, जिसमें अभी डिलीवरी होनी है। जब से डिलीवरी स्टार्ट होगी, इस बीच में 65% का ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा मार्च में ये 2026 और 2025 के बीच में ये हमारा आएगा नैना, यानी कि न्यू मुंबई एयरपोर्ट, और एक जियो की यूनिवर्सिटी भी आएगी। तो इन दोनों वजह से भी आप देखेंगे कि और यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो आगे आगे चल रहा है, अगर 2022 से लेकर 2030 तक, यानी कि 8 साल 10 साल अगर प्रॉपर्टी को इंक्रीज मतलब होल्ड करता है, तो वही 1800 रुपये से जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आपका 11,000 रुपये तक। 11,000। तो ये आपकी सिर्फ लैंड की वैल्यू है जो अप्रिशिएट हो रही है 1800 से 11,000। तो आप देख सकते हैं कि कितने टाइम्स आपका पैसा यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। सिर्फ लैंड की हम बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर गेटेड टाउनशिप के। सर इसमें ये है कि हम लोग अगर ज़मीन मिल जाए, उसके बाद ऐसे होता है ना बहुत सारी ज़मीनों में कि 2 साल के अंदर उसमें कंस्ट्रक्शन करना मैंडेटरी, क्योंकि कस्टमर्स ये भी पूछते हैं कि हम लोग प्रॉपर्टी ले लिए, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट के चक्कर में करते हैं बाहर के क्लाइंट्स, कि हम लोग लेने के बाद वो कितने दिन तक छोड़ सकते हैं। तो इस केस में देखिए, हमारे यहाँ से कोई ऐसा पेनल्टी वाला कोई क्लॉज नहीं है। आप जितने भी टाइम के लिए चाहें, आप उसको एज अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, आप लैंड एज एन इन्वेस्टमेंट छोड़ सकते हैं। हमारी तरफ से कोई कॉम्प्लाइंस नहीं है। जब तक हम लोग उसमें बिल्डअप नहीं हो रही है, उस तब तक कंपनी कोई पेमेंट करने के बाद ही तो ज़मीन हमारी हो रही है। करेक्ट। उसके बाद भी तब तक जब तक हम लोग नहीं जाने, बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तब तक कोई चार्जेस, सिर्फ कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस, जो आपकी प्रॉपर्टी जो कि एक लैंड है, उसके आसपास की जो पूरी टाउनशिप है, उसको मेंटेन करने के लिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर लेट्स से अगर हमारा वहाँ पर क्लब हाउस है, हमारा वहाँ पर ऑडिटोरियम्स है, जिम है, स्पा है, जकूज़ी है, सोना है, जितने भी हमने एम्प्लॉयज़ वहाँ पर रखे हैं, उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए स्टाफ, उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है बाहर के ओपन कम्युनिटीज़ के लिए, ओपन एरियाज़ के लिए, और उसके बाद जो भी मेंटेनेंस का रखरखाव है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं जितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं। राइट, वो जो कॉस्ट निकल के आती है, वो आपका मेंटेनेंस चार्ज होता है। कितना होगा आपका? इस प्रोजेक्ट में आपका मेंटेनेंस चार्ज रहता है 5 रुपये पर स्क्वायर फीट। बाकी प्रोजेक्ट हैं हमारे, जैसे वन गोवा है, 5 स्टार प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी 132 एकड़ का गोवा में भी है। उसमें हमारा जो मेंटेनेंस था वो 8 रुपये पर स्क्वायर फीट था। अब ये मान के चलिए कि आपने कोई हाईवे के किनारे कोई एक प्लॉट नहीं लिया है। सर वो आप 8 रुपये बोल रहे हो, लोग सिनेरियो में 8 रुपये देखेंगे, तो बाद में ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो बहुत ही सब कुछ पूछ के लेते हैं, तो फाइनली कितने चार्ज हो सकते हैं अप्रॉक्स? 5 रुपये स्क्वायर फीट ही रहेगा। जो मेंटेनेंस है 5 रुपये स्क्वायर फीट ही तो है। वो अपना जो होल्ड है या पूरा प्रॉपर्टी के पूरा स्पेस को लेके कर रहे हैं, उसके थ्रू चार्जेस होंगे? जितने आपका एरिया है जो मैंने एक्वायर किए थे, बस उस जैसे मेरे 1400 स्क्वायर फीट, तो 1400 × 5। अब हमने लैंड समझ लिया क्यों इम्पॉर्टेंट है, मुंबई में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल समझ लिया, अपॉर्चुनिटी समझ ली, पोजीशन के नियर बाय है, लास्ट चांस है लेने का। अब हम समझते हैं ब्रांड के बारे में। अगर हम ब्रांड की बात करते हैं, तो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एज अ ब्रांड आपको एक टाउनशिप के अंदर एक प्लॉटेड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने लिए लेके आप रह भी सकते हैं, ओन यूज़ के लिए भी। पर यहाँ पर जो हमारे डिज़ाइन पार्टनर्स हैं, वो है ब्रॉडवे माल्यान।
हमारे पहले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वन गोवा में हमारे साथ टाइप था एंजाइम एपीडी का, जिन्होंने दिल्ली के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जैसे कि प्रगति मैदान, भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, पेप्सिको का हेडक्वार्टर, प्रॉक्टर गैम्बल का हेडक्वार्टर, रॉयल पैलेस बहरीन का जो है, बहरीन का रॉयल पैलेस, वो भी उन्होंने डिज़ाइन किया है। इससे पहले जो इम्पीरियल गोवा था उसमें हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमारा टाइप था। तो हर बार एक नया ब्रांच लेके आते हैं हम, जो कि इंटरनेशनली रिनाउंड है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस अभी ऑल अक्रॉस द ग्लोब किए हैं। मैं एक कंट्री की बात नहीं करूँगा, स्पेन, यूएसए, मलेशिया, यूके, पोर्चुगाल, पोलैंड, हर कंट्री में इन्होंने डिज़ाइंस किए हैं और बहुत ही ऑसम प्रोजेक्ट्स इनके अभी तक रहे हैं। तो ये ब्रॉडवे हिमालयन हमारे साथ डिज़ाइन पार्टनर हैं। तो एक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिनाउंड ब्रांड, एक इंटरनेशनल जो आपको मिलेगा यहाँ पर, जो एक्सपीरियंस मिलेगा प्रोजेक्ट के अंदर, वो आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई एक लोकल ही डेवलपर या फिर एक कोई लोकल ही कोई डिज़ाइन आर्किटेक्ट आपकी प्रॉपर्टी को डिज़ाइन करना, नहीं। ये एक इंटरनेशनल रिनाउंड ब्रांड है जिन्होंने हर ज्योग्राफी में डिज़ाइन किया है। हर किसी के इन्वायरमेंट को समझ के, वहाँ के एटमॉस्फेयर को समझ के, टेम्परेचर को समझ के, सॉइल को समझ के, तब जाके वो अपनी एक्सपर्टीज़ दे पाएँ। अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट की, सेलिब्रेशन लैंड, जिसका कोड वर्ड है और फोटल्स ऑफ माथेरान के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला तो लोकेशन, जैसे मैंने आपको बताया 2 घंटे मुंबई लोकेशन से। अगर मैं मुंबई की भी बात करता हूँ तो वसई अगर एक लोकेशन है और कोलाबा अगर एक लोकेशन है, तो वसई से कोलाबा जाने में भी आपको 2 घंटा लग सकता है, राइट। अगर आप वसई में रहते हैं और कोलाबा में आपकी नौकरी है तो भी आप 2 घंटे का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और वही अगर हम नेरल में रहते हैं और कोलाबा में ही जॉब कर रहे हैं तो भी आपका 2 घंटे का डिस्टेंस है। जिस प्राइस में आपको यहाँ पर लैंड मिल रहा है, उस प्राइस में आपको शायद वहाँ पर 1 BHK भी नहीं मिलेगा वसई में, राइट। तो कंपैरिजन ये एकदम सामने सामने है कि किस प्राइस पॉइंट में हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। एक तो पोजीशन नहीं मिला है, फ्रेश प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं आप, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। रीसेल जब आप लेते हैं, फ्रेश प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, तो रीसेल में आपके पास ऑप्शन 1 या 2 रहते हैं, राइट। आप फर्स्ट बायर से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप डायरेक्टली फ्रेश प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप अपनी फेसिंग का प्लॉट चूज़ कर सकते हैं, आप किस एमिनिटीज़ के आसपास प्लॉट चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप डायरेक्शंस वास्तु कंप्लाइंट प्लॉट चूज़ कर सकते हैं। तो हर लिहाज से इस समय एंटर करना हमेशा बेनिफिशियल रहता है, ना कि तब जब आप प्रोजेक्ट आपका लॉन्च खत्म हो जाए और आप रीसेल में जाते हैं। प्राइस पॉइंट डेफिनेटली आपका 1.5x 2.5x हो जाता है। उसके बाद ऑप्शंस भी आपके पास कम हो जाते हैं चूज़ करने के, ठीक है। उसके बाद आपका अनमैच रिटर्न, जैसे मैंने आपको बताया, रिटर्न्स बहुत ही बेहतरीन आने वाले हैं। लाइफस्टाइल एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफस्टाइल रहेगा। मैं आपको आगे चल के जेंट्री भी दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट की, जो जेंट्री है, यानी कि किन लोगों ने हमसे प्लॉट्स यहाँ पर सिलेक्ट किया है और किन लोगों के आसपास आप रहने वाले हैं। इसके बाद फर्स्ट क्लास कम्युनिटी, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू है। यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट की एंट्री है और यहाँ से एंटर करके ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये स्पाइन है इस प्रोजेक्ट की, मतलब मेन रोड है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक नेचुरल रिवर है जो प्रोजेक्ट के जस्ट सामने से जाती है, यानी कि एक वाटर बॉडी प्रोजेक्ट के जस्ट बगल में, जिसका नाम है शिलर, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के इस तरफ एक नेचुरल फॉरेस्ट है जो कि प्रोटेक्टेड है, रिजर्व्ड है, और आने वाले टाइम में भी कोई कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट यहाँ नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट के पीछे आपके फुट हिल्स है माथेरान के, तो माथेरान का जो हिल्स है वो आपके सामने है। आप ऐसी वैली में है, ऐसी जगह पर है जो कि इतना स्ट्रैटेजिकली हमने यहाँ पर प्लेस किया, और इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप उसमें जो लैंड है उसको करा है। मतलब स्लोप नहीं है कि आप बोले कि स्लोप है, ढलान है, नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर हमने फार्मिंग की जैसे होती है वैसे ही हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया। अब कुछ रेंडर इमेजेस देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट की। जैसे ही आपका मेन एंट्रेंस आ जाता है, ये आपका आ जाता है क्लब हाउस। 2 क्लब हाउस हैं इस प्रोजेक्ट में, पहला क्लब हाउस ये आ जाता है, ठीक है। रवाइन क्लब है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब ये जो अगर माथेरान की बात करें तो माथेरान में रेन्स ज़्यादा होती हैं, रेनफॉल ज़्यादा रहती है पर सेंटीमीटर। तो ये जो एक आप वाटर बॉडी देख रहे हैं, ये वाटर बॉडी जो है ये आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है जो कि ऊपर से आएगी। तो एक तो नेचुरल वाटर बॉडी आपकी ये हो गई, अंदर भी क्लब हाउस के बगल में आपका स्विमिंग पूल रहेगा, और आर्टिफिशियल पॉड्स, आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज हम भी बना रहे हैं। और एक रवान वाटर फ्लो आपका इधर ऊपर से भी आएगा, यानी कि जो ऊपर से रेनफॉल आएगी वो प्रोजेक्ट के अंदर से नहीं आएगी, नीचे से आएगी। तो वो भी अरेंजमेंट हमने किया है कि आपका जो भी पानी ऊपर से आएगा वो हमारे प्रोजेक्ट के नीचे से आएगा, उस तरह का ड्रेनेज का सिस्टम हमने किया है। ये कुछ और आपके क्लब हाउसेस के इमेजेस हैं। एक ये हमारा क्लब हाउस आ जाता है, ये आपकी लॉबी है, रिसेप्शन है, ट्रिपल हाइटेड फ्लोर है, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेटेड बैंक्वेट हॉल्स रहेंगे, डाइनिंग एरियाज रहेंगे, सिटिंग एरियाज रहेंगे। और ये इसका एक और यूएसपी है प्रोजेक्ट का, जिसको हम कहते हैं सेलिब्रेशन चौक। हमने अलग से एक एरिया डेडिकेट किया है। शाम के टाइम किसी का मन करता है बाहर जाके कुछ खाने का,
चाट पापड़ी खाने का मन करता है, कुछ टेस्टी खाने का मन करता है, स्नैकिंग करने का मन करता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार बाहर ही जाना पड़ेगा, राइट। आपके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह से यहाँ पर फूड कोर्ट्स रहेंगे, ये फूड वैन्स रहेंगे। अगर आप इस व्हील को हटा देते हैं तो सब कुछ इस तरह से ही रहने वाला है। ऐसे यहाँ पर 2 एरियाज डेडिकेटेड किए हुए हैं जो कि जस्ट रिवर बॉडी की जस्ट बगल में ही है, तो वहीं पर आप एंजॉय कर सकते हैं, फूड्स एंजॉय कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा टाइम। और ये जो थीम रहेगी आपको किसी मेले की जैसी लगेगी, तो एक सेलिब्रेशन का फील आता है प्रोजेक्ट में, एक अच्छी हैप्पी वाइब्स आती है। इस वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम सेलिब्रेशन लैंड रखा है। अब अगर इस सीन की बात करूँ, इस इमेज की बात करूँ, तो आप इस समय मानिए कि ये पूरा प्रोजेक्ट आपके नीचे है। अगर मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, अभी आप मान लीजिए कि यहाँ नहीं है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको क्या व्यू आएगा, ये आपका व्यू है टॉप से। जम्बो लैंड कहते हैं हम इनको, 4000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं, काफ़ी अच्छे बड़े प्लॉट्स हैं। वहाँ पर जो आपका विला बनेगा, ग्राउंड +2 टेरेस भी आपका, उस टेरेस से खड़े होकर जो आपका व्यू है वो कुछ इस तरह का व्यू है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ग्रीन जोन है। यहाँ पर एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, भीमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये पूरा रिजर्व्ड पार्क है, ग्रीन जोन है। यहाँ पर किसी भी तरह का डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन आने वाले टाइम में भी हो नहीं सकता। और जो प्रोजेक्ट है फुट हिल्स पे है माता रानी के, तो डेफिनेटली जो पीछे का व्यू आएगा वो भी एक आपका एक सेफ गार्ड प्रोटेक्टेड व्यू आएगा। नीचे आप देख सकते हैं पूरा प्रोजेक्ट आपके नीचे आता है। यहाँ पर कुछ अम्यूनिटीज़ की बात करते हैं तो ये आपका फन एरिना है किड्स के लिए, जैसे रिवर साइड कैंपिंग हो गई, पिकनिक जोन हो गया, आर्चरी, क्रिकेट पिच, ब्लो गन, पॉटरी, टैटू नोक, लैंड जॉर्बिंग, नाइट फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग, ये कुछ आपकी किड्स के लिए हो गए, बच्चों के लिए हो गए। ग्रीन जोन की बात करें तो कम्युनिटी गार्डन्स हो गए, ऑर्गेनिक फार्म, रिवर पार्क हो गया, हर्ब गार्डन हो गया, ठीक है। स्पोर्ट्स की बात करें तो जो स्पोर्ट्स फिटनेस एंथुजियास्ट हैं उनके लिए क्या है कि इक्वेस्ट्रियन ग्राउंड, ये पहली बार आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर दिखेगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा 104 एकड़ का, उसमें हमने एक जो लोग को हॉर्स राइडिंग पसंद है, घुड़सवारी पसंद है, उनके लिए एक अलग से पॉइंट दिया है। यहाँ पर आपको हॉर्सेस मिलेंगे जो कि अच्छे वेल ग्रूम्ड हॉर्सेस होने वाले हैं। आपके अपने हॉर्सेस भी यहाँ रह सकते हैं और आप एक एक्सपीरियंस, लग्जरी, टॉप नॉच लग्जरी एक्सपीरियंस आप फील कर सकते हैं हॉर्स राइडिंग का, ठीक है। इसके बाद आपका मल्टीपर्पज़ कोर्ट रहेगा, किड्स प्लेइंग एरिया है, योगा मेडिटेशन के लिए अलग से एरिया है, ओपन स्पेसेस हैं एरोबिक्स के लिए, ओपन जिम्नेजियम है, सैंड पिट है, जॉगिंग ट्रैक है, रॉक क्लाइंबिंग है, साइकिल ट्रैक है, तो ये आपका स्पोर्ट्स में आ जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं इंडोर क्लब्स में, तो जैसे हमने आउटडोर क्लब बोला, आउटडोर जिम बोला, वैसे हमारा इंडोर जिम भी है, स्पा, स्टीम, गेम जोन है, पार्टी हॉल है, कैफ़े है, लाइब्रेरी है, कोवर्किंग स्पेस भी है। तो जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना है वो भी यहाँ पर आके अपना वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। गेस्ट रूम्स भी हैं और किसी की अगर मीटिंग्स भी होती हैं कि कॉर्पोरेट्स की कोई मीटिंग है, डेफिनेटली आपका कोई क्लाइंट आ रहा है मिलने के लिए, आपका कोई बिजनेस पार्टनर आ रहा है, तो उनके लिए भी एक अलग से हमने कोवर्किंग स्पेस दी है। ओके, अब हम आते हैं लेजर एक्टिविटीज़ में। तो लेजर एक्टिविटीज़ में हमारे पास क्या क्या है, बर्ड वॉचिंग का मचान अलग से है, स्टार गेजिंग एरिया है, ट्री हाउस अलग से है, पेटिंग जोन है। प्रोजेक्ट बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे जिसमें पेटिंग जोन अलग से आपको मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर पेटिंग जोन आपको अलग से मिलेगा। डॉग पार्क अलग से इसमें है, तो जो डॉग लवर्स हैं उनके लिए डॉग पार्क भी एक अलग से है। कॉमन हैंग आउट स्पेसेस भी हैं इसमें, तो कम्युनिटी वाइज अगर आप मिलना चाहते हैं लोगों से तो कॉमन हैंग आउट स्पेसेस भी हैं। एक्वा एरिना की बात करें तो प्रोजेक्ट के आसपास बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं। प्रोजेक्ट के अंदर स्विमिंग पूल्स भी हैं, वाटर बॉडीज़ भी हैं, आर्टिफिशियल एक रिवाइन वाटर फ्लो का भी रखेंगे हम। और प्रोजेक्ट के जस्ट एडजेसेंट आपकी शिल्लर रिवर क्रॉस कर रही है, तो कह सकते हैं कि मुंबई में जो आपको मॉइस्चर कंटेंट मिलता है, मॉइस्चर नहीं रहेगा हवा में यहाँ पर। मुंबई में अगर टेम्परेचर अगर आपका मान लीजिए 25 है तो यहाँ पर आपका 20-22 रहेगा, मुंबई से टेम्परेचर कम रहेगा। एयर क्वालिटी अगर मान लीजिए वहाँ का मुंबई का एयर क्वालिटी अगर 40 है तो यहाँ पर आपका 25-35 रहेगा। तो एयर क्वालिटी अच्छी रहेगी, मॉइस्चर कम रहेगा, एयर क्वालिटी के साथ साथ टेम्परेचर भी आपका यहाँ पर कम रहने वाला है। तो लोग यहाँ पर अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 14-15 डिग्री ही जाता है। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी वाइज अगर हम बात करें तो किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर, तो टॉप नॉच बिजनेसमैन हैं, CXOs हैं, CEOs हैं, CFOs हैं। तो एक कम्युनिटी का पार्ट आप बनेंगे और आपको जो नेबरहुड रहेगा वो भी आपके लाइक माइंडेड टाइप का रहेगा। आप देख सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर कंट्री मैनेजर तक इन कंपनीज़ के लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया है। ये वो लोग हैं जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक 14-14, 16-16 घंटे काम करते हैं। लेकिन बात करते हैं सैटरडे संडे की, तो इन लोगों को भी अपना थकान मिटाने के लिए, अपना पीस ऑफ माइंड के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर ये फैमिली के साथ सिर्फ चिल कर सकें, आराम कर सकें और अपना माइंड क्लियर कर सकें, क्लटर अपना हटा सकें, ताकि मंडे को वापस जाके फिर से काम कर सकें, राइट। तो एक ऐसी जगह जो आपको मिल रही है जो सिर्फ 2 घंटे है मुंबई से, और जो नया एयरपोर्ट आने वाला है हमारा उससे सिर्फ 1.25 घंटे। तो एक वो प्रोजेक्ट है।
बहुत ही कम, मैं बोलूँगा अगर लैंड का रेट है पर स्क्वायर फीट तो बहुत ही कम रेट है इस समय। 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से आपको यहाँ पर मिलता है लैंड, ठीक है। जो हमने लॉन्च किया था उस समय हमारा 1900 या 1800 हमारा उस समय लॉन्च का था, और इस समय भी 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से आपको यहाँ पर लैंड मिल जाता है। तो इस जो मैं 3,000 रुपये आपको बता रहा हूँ, अगर मुंबई में आप लेने के लिए जाते हैं 25-30 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पर कुछ एरिया ऐसे भी हैं वर्ली के जहाँ पर 75,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट भी जाता है। तो आप मुंबई में 15 करोड़ का अपार्टमेंट लीजिए और 4 दीवारी के अंदर रहिए, या फिर आप इस प्रोजेक्ट में आके इन्वेस्टमेंट करिए, दैट इज़ योर चॉइस। यस यस यस। अब मैं कुछ एरियाज़ की बात करता हूँ। ये कुछ एरियाज़ हैं आसपास के, जैसे आप देख सकते हैं 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का भी रेट है अलीबाग में, यस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मुंबई की भी तो 6,500 रुपये का भी पर स्क्वायर फीट का रेट है, 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। तो ये कुछ एरियाज़ आप देख सकते हैं क्या क्या हैं। और अगर मैं इस एरिया की भी बात करता हूँ जो नेरल है, माथेरान है, यहाँ पर भी 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको और भी कम डिस्काउंटेड रेट पे प्राइस मिलता है। तो अगर मैं बात करता हूँ 1,400 स्क्वायर फीट की, तो जो प्राइस ऑफर हम कर रहे हैं वो सिर्फ 70 लाख रुपये का है। इसमें अगर हम इंक्लूड करें तो क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए। पहला तो लैंड मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आपको मिल रहा है 2 घंटे सिर्फ मुंबई के किसी भी अच्छे एरिया से। इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट नेरल जैसे कि हमारे इंटरनेशनल रिपोर्ट भी बोलती है। इसके बाद रेडी टू पोजीशन है, 2 साल वेट नहीं करना आपको, 3-4 महीने के अंदर पोजीशन आपके हाथ में। उसके बाद 100 एकड़ का अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, एक और मास्टरपीस कह सकते हैं आप हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का। और उसके बाद ब्रांडेड लैंड डेवलपमेंट है। अब ब्रांडेड लैंड डेवलपमेंट की मैं बात करूँ तो कोई प्रोजेक्ट जब आता है और जब हम उसका पोजीशन दे देते हैं कस्टमर्स को, तो 2 साल के बाद या फिर जब 50% ऑक्यूपेंसी हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर एक सोसाइटी फॉर्म होती है। जनरली जैसे दिल्ली गुड़गांव में आपने देखा होगा RWA नाम से एक सोसाइटी फॉर्म होती है, जिसका एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है और वही पूरी सोसाइटी की केयर टेक करता है। अब वो उन लोगों के हाथ में है कि वो कैसे मेंटेन करते हैं, बट जनरली शिकायतें बहुत आती हैं और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जो सोसाइटी का रखरखाव है, जो स्टाफ है, मेंटेनेंस है, लिफ्ट्स हैं, कॉमन एरियाज़ हैं, उनका जो मेंटेनेंस है उस तरह से नहीं होता और वो ओवर द टाइम डिग्रेड होती चली जाती है। पर मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करूँ जो इनको ब्रांड मैनेज करते हैं, तो अगर एक 5 स्टार होटल मान लीजिए हयात, ताज, ITC, मैरियट, लीला, इस ब्रांड का कोई, इस लेवल का कोई ब्रांड अगर किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सालों साल उसी तरह रहेगा जैसा वो शुरुआत में आपको मिला था, ठीक है। तो ये एक ब्रांडेड लैंड डेवलपमेंट है। यहाँ पर रिपेयर वर्क्स, क्लीनिंग, स्टाफ, जो भी हॉर्टिकल्चर है, कंसीयर्ज सर्विसेज हैं, जो भी हैं वो टॉप नॉच लेवल की रहेंगी, ब्रांडेड रहेंगी, ठीक है। अब अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो देखिए अच्छी बात यह है कि ये 70 लाख अभी नहीं हुआ है, क्योंकि पोजीशन अभी नहीं हुआ है। पोजीशन होने के बाद तो डेफिनेटली 70 लाख हो ही जाएगा। अभी पोजीशन से पहले का जो प्राइस है वो आपके लिए है सिर्फ 45 लाख। और उस 45 लाख में अगर हम देखते हैं कि ऑल इंक्लूसिव है प्राइस, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, GST, एवरीथिंग इज़ इंक्लूसिव। अगर हम कोई चाहता है कि हम इसको बैंक असिस्टेंस के साथ लोन करा के इसकी EMI बना ले, तो उन लोगों के लिए भी जो EMI रहेगी वो 19,000 20,000 रुपये की EMI के साथ वो ईजिली इसको बैंक फंड भी करा सकते हैं। इसमें जो बैंक फंडिंग रहती है हमारी, वो रहती है एग्रीमेंट वैल्यू की 70% पे। ओके। तो अगर 45 लाख है तो इसका एग्रीमेंट वैल्यू आप मान लीजिए इसका 70% रहेगा, और उस एग्रीमेंट वैल्यू को 70% का लोन आप मान सकते हैं कि आपको बैंक से मिल जाता है कि ICICI बैंक हमारा बैंकिंग पार्टनर है। तो 1,400 स्क्वायर फीट का जो प्राइस है वो 70 लाख नहीं है, सिर्फ 45 लाख है। ये भी अभी है क्योंकि अभी हम पोजीशन नहीं दिए हैं। जब पोजीशन दे देंगे तो आप 70 लाख में भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद 2,000 स्क्वायर फीट का जो है, 2,200 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है वो आपका सिर्फ 65 लाख रुपये में इस समय मिल रहा है, जो आपका अभी पोजीशन से पहले का प्राइस है, ठीक है। कोई अगर इसको EMI पे भी लेना चाहता है तो वो भी इसको ले सकता है। अब बात करते हैं पेमेंट प्लान की, तो ये जानना ज़रूरी है। जो भी कस्टमर्स इसमें इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में, सबसे पहला पार्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि 45,000 का एक रिफंडेबल अमाउंट उनको डिपॉजिट करना होता है टुवर्ड्स द डेवलपर। इस अमाउंट से क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट हमारे पास कैप्चर हो जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, EOI बेसिकली उसके सेंस में होता है जहाँ पर रेरा नहीं रिसीव होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, बट जिन डेवलपर्स ने EOI रिसीव कर लिया होता है वो सीधा बुकिंग अमाउंट लेते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि हमारे एक तरह से बुकिंग अमाउंट है जो कि 100% रिफंडेबल है। अब ये बुकिंग के बाद आपको इन्वाइट किया जाता है एलोकेशन पे। जब एलोकेशन होता है आपके पास ऑप्शन रहता है अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपनी वाइफ, अपने फादर मदर को इन्वाइट बुला लीजिए साथ में, और उस समय अपना प्लॉट का सिलेक्शन करिए। अब आपके ऊपर है कि आप 1,400 स्क्वायर फीट लेना चाहते हैं, या 2,000 या 4,000 या फिर 4,000 के 4 भी लेना चाहते हैं।
उस समय ही आप डिसाइड करिए किस डायरेक्शन में चाहिए, किस रोड पे चाहिए, किस फेस में चाहिए। सारे के सारे फैक्टर्स आप और आपके फैमिली मेम्बर डिसाइड करिए, और अगर आपको समझ में आता है, आप फाइनलाइज करते हैं, ओनली इन दैट सिनेरियो यू हैव टू पे 10% ऑफ दैट अमाउंट, 10% ऑफ नेट वैल्यू। नेट वैल्यू 4.5 लाख यस। तो 10% आप तब पे करते हैं जब आपने यूनिट अपनी फाइनलाइज कर ली, एलोकेशन हो गया। 50% उनके ऊपर ज़्यादा, क्योंकि 45,000 जो हम लोग पेमेंट किए थे वो भी तो कैलकुलेट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो माइनस हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है टोटल वैल्यू में। तो ये आपका आ गया, आपने जैसे बोला 4,50,000 माइनस 45,000 कर लेंगे, तो ये आपने 4 लाख। एलोकेशन पे किया। हाँ, एलोकेशन के बाद आपका आता है 20%। 20% पेमेंट आपने किया 9 जनवरी लाख। में जी। इसके बाद आपका अगला अमाउंट आता है 40%, फिर आपका आता है 30%। अब 18 लाख। हाँ जी, ये आपका आ जाता है 15 जून तक। 15 जून से पहले अगर पोजीशन आपको मिल जाता है तो आप पहले भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो कस्टमर इसको 2 बार में करना चाहते हैं या फिर वन शॉट पेमेंट करना चाहते हैं, वो भी हमारे पास है, एक्सेप्टेबल है। अच्छा, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन तो ये आपने दिखा दिया। सपोज किसी ने दो इंस्टॉलमेंट ठीक ठाक से भर लिए, कस्टमर्स की ये भी होती है कभी क्रंच हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो कंपनी क्या मोहलत देंगे? देखिए, मोहलत दे सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई मतलब स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस नहीं है, बट वो केस टू केस डिपेंड करता है, क्या मजबूरी है, क्या किस कंडीशन की वजह से उनकी टाइमलाइंस मीट नहीं हो पा रही हैं। और उसमें भी जब हमारे पास उनकी तरफ से कोई रिटन कम्युनिकेशन आएगा विद ऑल द वैलिड प्रूफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके। इसके बाद अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि दिसंबर से आपको पोजीशन स्टार्ट है। जिन भी कस्टमर्स ने अपना एप्लीकेशन पहले दिया था, पहले लॉन्च में, उनका पोजीशन हम स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आती रहेगी, उनका भी हम साइड बाय साइड एप्लीकेशन और एलोकेशन पार्ट चलता रहेगा। किसी ने पेमेंट करने में डिले हो गया, तो सपोज आप लोगों का जैसे बोल रहे हैं, आप लोग ये प्रोसेस में आपका 30%, 20% वो जो 10 यूनिट में, सपोज फर्स्ट स्लैब दे दिया, फिर उसके बाद 10% दे दिए, 20% भी ठीक दे दिया, बट 10% के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो 6 मंथ की कंपनी क्या ये देंगे? नहीं, वो नहीं दे पाएंगे। उस केस में फिर देखिए, जो हमारे डिमांड का जो टाइमलाइन है, मान लीजिए 3 महीने है, 3 महीने के बाद अगर वो डिले होता है तो फिर उसमें पेनल्टी भी लग सकती है। अब पेनल्टी का जो क्लॉज है, वो कस्टमर्स के एलोकेशन जो लेटर होता है, अलॉटमेंट लेटर होता है, उसमें क्लियरली मेंशन रहता है। और अगर हम बात करते हैं